बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काफ़िया का तीसरा बाब है मंसूबात। सबक नंबर 1 में खुश आमदीद। आज के सबक के अंदर हम मफ़ूल मुतलक के बारे में पढ़ेंगे। इबारत देख लें, तर्जुमा करते हैं, फिर आखिर में इसकी तशरीह करते हैं। हुवा मश्तमल अला अलमिल मफ़ऊलिय्यति फ़मिन्हुल मफ़ऊलुल मुतलक़ व हुवा इस्मु मा फ़अलहु फ़ाइलु फ़िअलिन मज़कूरिन बिमानाहु व क़द यकूनु लित्ताकीदि वन्नवइ वल अददि नहु जलस्तु जुलूसन व जिलसतन व जलसतन फ़ल अव्वलु ला युसन्ना व ला युजमउ बिख़िलाफ़ि अख़वैहि। तर्जुमा देख लें। मंसूब वो है जो कि मफूलियत की अलामत पर मुश्तमिल हो और उसमें से मफूल मुतलक है, और वो इसम है उस चीज़ का कि जिसको किया हो फ़ेल मज़कूर के फ़ाइल ने, वो फ़ेल जो मफूल के हमाना हो। और कभी ये ताकीद के लिए आता है, कभी ये नौ यानी किस्म बताने के लिए आता है, और कभी ये तादाद बताने के लिए आता है। जैसे जलस्तु जुलूसन व जिलसतन और जलसतन, इनमें से पहला वो तस्नीय जमा नहीं आता है बेखिलाफ इसके दोनों भाइयों के। इबारत हो चुकी है, तर्जुमा हो चुका है। अब चलते हैं इसकी तशरीह की तरफ। देखें, मरफ़ूआत वाला बाब मुकम्मल हो चुका है। उसमें जितने भी मरफ़ूआत थे सारे के बारे में वजाहत आ चुकी है। यहाँ से तीसरा बाब मंसूबात को शुरू कर रहे हैं। सबसे पहली बात जो यहाँ पर समझने की है वो वही वाली बात है जो हमने मरफ़ूआत के अंदर भी पढ़ी थी कि ये जो मंसूबात है ये किसकी जमा है। आए मंसूबतुन की जमा है या फिर ये मंसूबुन की जमा है। तो देखें, ये मंसूबुन की जमा है, मंसूबतुन की जमा नहीं है। मंसूबतुन की जमा इसलिए नहीं है क्योंकि ये इसम की सिफत है और इसम मुज़क्कर है। तो जब मुज़क्कर है, मौसूफ मुज़क्कर हो, तो उसकी सिफत उसका मुज़क्कर होना भी ज़रूरी है। तो लिहाजा पता ये चलता है कि ये मंसूबुन की जमा है, मंसूबतुन की जमा नहीं है। फिर सवाल ही पैदा होता है कि अगर ये मंसूबुन की जमा है तो फिर ये अलिफ ता के साथ क्यों आई है। होना तो ये चाहिए था कि मंसूबूना होनी चाहिए थी जमा। तो देखें, इसका जवाब वही है जो हमने मरफ़ूउन के बारे में जवाब दिया था। इसका जवाब ये है कि देखें, जो लायाकल है उसकी जमा अलिफ ता के साथ आ जाती है, इसी वजह से इसकी जमा अलिफ ता के साथ आ रही है। तो कुछ पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखे हैं जो हम एक एक करके आज के सबक के अंदर समझेंगे। सबसे पहली बात जो हमने आज के सबक में समझनी है वो ये है, हुआ मुश्तमल अला अलमिल मफ़ऊलिय्यति, कि जो मंसूब है वो किसे कहते हैं। तो वही बता रहे हैं कि जो मफ़ऊलियत की अलामत पर मुश्तमिल हो। ये जो अलम है, अलम का मतलब है यहाँ पर अलामत, यानी मंसूब हर उस इसम को कहा जाएगा जिसमें मफूल की कोई ना कोई अलामत पाई जाए। जिसमें मफूल की अलामत पाई जाएगी वो मंसूब होगा। फिर मंसूब के आगे किस्में हैं, उन्हीं किस्मों में से जो पहली किस्म है वो है मफूल मुतलक, जो हमने आज के सबक के अंदर पढ़नी है। तो ये बता रहे हैं हुआ मा, यानी हुआ, ये जो हुआ ज़मीर है ये मंसूबुन की तरफ लौट रही है जो कि मंसूबात के अंदर मौजूद है। यानी मंसूब वो इसम है जो मुश्तमिल हो अला अलमिल मफूल, या अलम यानी अलामत, मफूलियत की अलामत के ऊपर मुश्तमिल हो। अब यहाँ पे जो बात समझने की है वो ये है कि मफूलियत की अलामत कौन कौन सी है। अलमिल मफूलियत का मतलब ये है कि उस इसम की कोई ऐसी अलामत जो उसके मफूल हकीकी से क्या मुराद है, मफ़ाइल खमसा, 5 मफूल है जिनको मफूल हकीकी कहा जाता है। उन्हीं में से एक मफूल है ये मफूल मुतलक, यानी जो उसके मफूल हकीकी या उसके मफूल हुक्मी, यानी जो मफ़ाइल खमसा है इसके अलावा जो दीगर मंसूबात है वो मफूल हुक्मी उसको कहा जाता है। यानी कोई ऐसी अलामत होनी चाहिए जो उस इसम के मफूल हकीकी या हुक्मी होने पर दलालत करे। अब ये जो अलामात हैं ये कुल 4 किस्म के अलामात हैं जिनसे पता चलता है कि ये जो इसम है या तो मफूल हकीकी है या फिर मफूल हुक्मी है। सबसे पहली अलामत है फ़तह। फ़तह के ज़रिए से पता चल जाता है कि ये जो लफ्ज़ है ये मफूल है। देखिए, मुफ़रद मुनसरिफ से ही इसमें जो मफूल की अलामत है वो फ़तह के साथ आती है। जारी मजरा से ही इसमें मफूल की अलामत फ़तह के साथ आती है। जमा मुकस्सर मुनसरिफ इसमें मफूल की अलामत फ़तह के साथ आती है। गैर मुनसरिफ में भी मफूल की अलामत फ़तह के साथ आती है। तो फ़तह ये पहली अलामत है मफूल होने की। दूसरी अलामत है कसरा। ये जो कसरा है ये जमा मुअन्नस सालिम के अंदर ये मफूल होने के ऊपर दलालत करता है। जैसे रअयतु मुस्लिमातिन, अब ये मुस्लिमातिन में जो आखिर में ता पर कसरा आ रहा है ये कसरा मुस्लिमात के मफूल होने के ऊपर दलालत कर रहा है और ये मफूल की अलामत है। और जो तीसरी अलामत है मफूल की वो है अलिफ। ये आती है अस्माए सित्ता मुकबरा के अंदर। अस्माए सित्ता मुकबरा में अलिफ आता है और ये उस इसम के मफूल होने पर दलालत करता है। जैसे रअयतु अबाका में जो बा के बाद अलिफ है, या इसी तरीके से रअयतु अखाका में जो खा के बाद अलिफ है, ये भी मफूल होने पर दलालत करता है। जो चौथी अलामत है मफूल होने की वो है या। देखें, ये जो या है ये तस्निया के अंदर और तस्निया के अखवात के अंदर और जमा मुज़क्कर सालिम और उसके अखवात के अंदर ये मफूल होने पर दलालत करता है। थोड़ा सा फ़र्क है वो ये है कि तस्निया और उसके अखवात में या साकिन माक़बल मफ्तूह होता है और जमा और उसके अखवात में या साकिन माक़बल मकसूर होता है। तो ये कुल 4 किस्म की अलामात हैं जो कि मफूल होने की अलामत है। तो हर वो इसम जिसमें इन 4 अलामतों में से कोई अलामत पाई जाएगी तो पता चलेगा कि उसमें मफूल होने की अलामत पाई जा रही है, लिहाजा वो इसम मंसूब है। 2 चीज़ें होगी। अब उसके बाद तीसरी चीज़ देखें।
तीसरे नंबर पर जो हमने यहाँ पर समझना है वो हमने समझना कि मफूल मुतलक किसे कहते हैं। देखिए मुतलक का लुग़वी माना होता है आज़ाद किया हुआ, इस्तिलाही माना वो यहाँ पर लिखी भी हुई है तारीफ कि मफूल मुतलक वो इसम होता है जिसको फ़ेल मज़कूर के फ़ाइल ने किया होता है। फ़ेल मज़कूर का क्या मतलब है? फ़ेल मज़कूर का मतलब होता है वो फ़ेल जो वहाँ पर ज़िक्र हो और वो उसके हम माना हो। किसके हम माना हो? ये जो हु ज़मीर है ये लौट रही है मफूल मुतलक की तरफ। मिसाल के तौर पर भी है ना, ज़रबतु ज़रबन। अब ये जो ज़रबन है ये मफूल मुतलक है। ये मफूल मुतलक कैसे हमें पता चल रहा है? क्योंकि ये जो मारने वाला फ़ेल है इसको उस फ़ेल के फ़ाइल ने किया है, वो फ़ेल जो इस ज़रबन से पहले मज़कूर है। देखे ज़रा, अब ये जो ज़रबन से पहले ये ज़रब फ़ेल है और इसका फ़ाइल है तू ज़मीर। ये तू ज़मीर जो फ़ाइल है, फ़ेल मज़कूर का जो फ़ाइल है, उस फ़ेल ने इस मफूल को सरअंजाम दिया है और ये जो फ़ेल है इस फ़ेल का इस मफूल के हम माना होना ज़रूरी है। यहाँ पे सवाल ही पैदा होता है कि हम माना होना इसका क्या मतलब है? देखिए दोनों का माना एक है। ज़रब तो इसका मतलब भी, इसमें मादा है ज़रब, उसका माना भी मारना होता है और ज़रबन इसका माना भी मारना है, तो ये हम माना होना मतलब है। देखिए दो चीज़ें होती हैं, एक है हम माना होना और एक है हम मादा होना। अब यहाँ पे अगर आप गौर करेंगे ना, ये हम माना भी है, हम मादा भी है और हम बाब भी है, बाब भी एक ही है। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम माना तो होता है लेकिन हम बाब नहीं होता है, बाब कोई और होता है। जैसे कि मिसाल के तौर पे अम्बता नबातन। अब यहाँ पे देखिए ये जो नबातन ये मफूल मुतलक है, ये सुलासी मुजर्रद से है, लेकिन ये जो फ़ेल है ये सुलासी मुजर्रद से नहीं है बल्कि सुलासी मज़ीद फ़ी से, बाबी फ़ाल से है। तो यहाँ पे देखें माना दोनों का एक ही है लेकिन बाब दोनों का एक नहीं है। और बाज़ औक़ात ये होता है कि मादा भी दोनों का एक नहीं होता। यहाँ पर तो मादा भी खैर दोनों का एक ही है, बाज़ औक़ात ये होता है कि मादा भी अलग अलग होता है। उसकी मिसाल क्या है? जैसे जलस्तु कुऊदन। अब यहाँ पे देखें कुऊदन ये मफूल मुतलक है जलस्तु का। अब यहाँ पे जो समझने की बात है वो ये है कि इसका मादा अलग है कॉफ आइन और दाल, और इसका मादा अलग है जीम लाम और सीन, लेकिन माना दोनों का एक है और वो माना क्या है? बैठना। तो यही बताना चाह रहे हैं कि जो फेल वहाँ पे जिक्र होगा उस फेल का मफूल के हम माना होना ज़रूरी है, हम मादा होना ये ज़रूरी नहीं है, हम बाब होना ये ज़रूरी नहीं है। और जो फेल मज़कूर हो उस फेल के फ़ाइल ने उस मफूल को किया हो, ऐसे मफूल को मफूल मुतलक कहा जाता है। मफूल मुतलक भी आ गया है, वजह तस्मिया भी हमने बता दी है। और यहाँ से अब देखें कद यकून लित्ताकीद, यहाँ से इसके तुरुक़ के इस्तेमाल बता रहे हैं कि मफूल मुतलक को किस किस मकसद के लिए लाया जाता है। तो बताने ही जा रहे हैं कि मफूल मुतलक को कभी तो ताकीद के लिए लाया जाता है। ताकीद के लिए जैसे कि ये वाली मिसाल है जलस्तु जुलूसन। अब ये जो जुलूसन है ये इसी बैठने की ताकीद का माना बताने के लिए आ रहा है। अब एक है आप ये कहेंगे मैं बैठा, और आप कहेंगे भाई मैं बैठा हूँ बैठा। तो यहाँ पर जो मैंने कहा ना बैठा हूँ बैठा, तो ये जो अगला मैंने बैठा लफ्ज़ इस्तेमाल किया है ये वही बैठने वाली बात ही मैं कर रहा हूँ, लेकिन उसके अंदर मैं बात में ताकीद पैदा कर रहा हूँ। तो ये बता रहे हैं कि एक तो ये ताकीद बताने के लिए आता है व जिल्सा, और दूसरा बता रहे हैं कि ये बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि किसी ख़ास नौ या किसी ख़ास कैफियत पर बताने के लिए आता है मफूल मुतलक। यानी फ़ाइल ने जो फ़ेल अंजाम दिया है उस फ़ेल को किसी ख़ास नोयत और किसी ख़ास तरीके पर उसने सरअंजाम दिया है। और इसका पता कैसे चलता है? इसका पता चलाने का एक बड़ा आसान तरीका है कि जब मफूल मुतलक फ़िअलतुन के वज़न के ऊपर आए, जैसे कि ये जिल्सा है, जिल्सतुन बरवज़न फ़िअलतुन, तो इस वक़्त मफूल मुतलक ये बयान नो के लिए आएगा, यानी नोयत और कैफियत बताने के लिए आएगा। जैसे मैं ये कहूँ ना जलस्तु जिल्सतल कारी, मैं बैठा कारियों के बैठने की तरह, या इसी तरीके से जलस्तु जिल्सतल मलिक, मैं बैठा बादशाह के बैठने की तरह। और इसी तरीके से आगे जो मफूल मुतलक है उसका जो तीसरा इस्तेमाल है वो ये है कि कभी कभी तादाद बताने के लिए भी, यानी गिनती बताने के लिए भी आता है कि जो फ़ाइल है उसने फ़ेल को कितनी मरतबा सरअंजाम दिया है, 1 मरतबा, 2 मरतबा, 3 मरतबा। जैसा कि अभी है ना जलस्तु जलसतन, अब इसका मतलब ये होगा मैं एक मरतबा बैठा। तो ये जो 1 मरतबा यानी गिनती है ये बताने के लिए यहाँ पे जलसतन आ रहा है। इसकी पहचान का भी बड़ा आसान तरीका है, वो ये है कि ये इस वक्त फ़ालतुन के वज़न पर आता है। अगला मसला देखें, फल अव्वलु ला युसन्ना वला युजमा बिखिलाफि अखवैहि, इनमें से जो पहला है यानी जब बयाने ताकीद के लिए आए मफूल मुतलक तो इस वक्त इसकी तस्नीया और जमा नहीं आती। जैसे ये ना जलस्तु जुलूसन, अब ये ताकीद के लिए आता है, अब आप इसकी तस्नीया नहीं ला सकते, जलस्तु जुलूसानी या जलस्तु जुलूसैनी, ऐसा नहीं आप कर सकते। इसी तरीके से जमा भी नहीं आप ला सकते, जलस्तु जुलूसीना ये नहीं आप कह सकते। लेकिन जो बाकी दो हैं यानी जिस वक्त ये बयान नौ के लिए आए या फिर बयान अदद के लिए आए तो उस वक्त आप इसको तस्नीया जमा ला सकते हैं। जैसे ये ना जलस्तु जिल्सतन, मैं बैठा
कारी के बैठने की तरह। अब इसको आप तस्नीया जमा ला सकते हैं, जलसतैनी। और इसी तरीके से जैसे ये है जलस्तु जलसतन, इसकी आप जमा ला सकते हैं जलस्तु जलसातिन। तो ये बताना चाह रहे हैं कि जो बाकी हैं अखवई से मुराद इसके दो भाई, ये जो ताकीद है ना, ताकीद, इसके दो भाई कौन से, एक इनमें से नो है और दूसरा इनमें से अदद है। तो नो बयान करने के लिए, अदद बयान करने के लिए जो मफूल मुतलक आएगा उसको आप तस्नीया जमा ला सकते हैं। जैसे कि आप इसमें भी तस्नीया ला सकते हैं और इसमें भी ला सकते हैं, इसमें जमा ला सकते हैं और इसमें जमा ला सकते हैं।